नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं हूं अनिल कक्कड़। मानवता का बिल्कुल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में इस वक्त पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु निस्वार्थ भावना से मानवता के कार्यों में जुटे हुए हैं और पूरे समाज के लिए उदाहरण बन रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की प्रमुख मानवता की खबरों के साथ। तमिलनाडु में भूमिका इंसा ने डायलिसिस मरीज के लिए किया रक्तदान। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन शिक्षाओं पर चलते हुए कोयम्बटूर तमिलनाडु निवासी भूमिका इंसा ने श्री रामकृष्ण अस्पताल में डायलिसिस रोगी को रक्तदान कर मानवता का फर्ज अदा किया। सच कहूं से बातचीत करते हुए भूमिका इंसा ने बताया कि आज उसने चौथी बार रक्तदान किया है। रक्तदान कर अच्छा महसूस कर रही हैं। बता दें कि पूज्य गुरु जी की पावन दिशा निर्देशन में डेरा सच्चा सौदा की करोड़ों साथ संगत जरूरतमंदों को राशन, गरीब मरीजों का उपचार करवाना, जरूरतमंद निराश्रयों के मकान बनाकर देना, गरीब परिवारों की बेटियों की शादियों में आर्थिक सहयोग देना, छतों और अपने आसपास पक्षियों के लिए दाना पानी के सकोरी रखना, जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए रक्तदान करना सहित 142 मानवता भलाई के कार्य निरंतर कर रही है। पावन अवतार महीने के उपलक्ष्य में सरसा की साथ संगत जुटी मानवता भलाई के कार्यों में। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के पावन अवतार महीने की खुशी में ब्लॉक कल्याण नगर की ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन सतनामपुरा धाम कंवरपुर में किया गया। नाम चर्चा में राम नाम का लाभ उठाने के लिए विभिन्न ब्लॉकों से बड़ी संख्या में साध संगत ने शिरकत की। नाम चर्चा की शुरुआत ब्लॉक भंगीदास मास्टर सतीश इंसा ने इलाही नारा धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा बोलकर किया। इस दौरान डेरा श्रद्धालुओं का अनुशासन, पूज्य गुरु जी के प्रति प्रेम श्रद्धा देखते ही बन रही थी। इस मौके पर ब्लॉक भंगीदास मास्टर सतीश इंसा ने बताया कि नाम चर्चा के दौरान डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा चलाए जा रहे 142 मानवता भलाई के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए साध संगत द्वारा अनाथ मातृ पितृ सेवा मुहिम के तहत 10 बुजुर्गों को फ्रूट किटें भेंट की गई हैं। वहीं हर घर तिरंगा मुहिम के तहत नाम चर्चा में पहुंची साध संगत को राष्ट्रीय ध्वज भी वितरित किए गए। सरसा में जरूरतमंद को रक्तदान कर निभाया इंसानियत का फर्ज। कलयुग के इस समय में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों को जहां भी कोई ज़रूरतमंद मिला, इंसानियत के नाते वहीं उसकी सेवा में लग जाते हैं। इसी का एक उदाहरण बना ब्लॉक रामपुर थेड़ी चक्का के गांव हरिपुरा निवासी सुरजीत इंसा। गत दिवस किसी अति ज़रूरतमंद व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत थी तो ब्लड बैंक से फ़ोन पर मिली सूचना पाकर सुरजीत इंसा तुरंत रक्तदान करने बापू मगर सिंह जी इंटरनेशनल ब्लड बैंक पहुंचे और 1 यूनिट रक्तदान कर इंसानियत का फर्ज अदा किया, जिस पर जरूरतमंद व्यक्ति के परिजनों ने रक्तदाता व डेरा सच्चा सौदा का धन्यवाद किया। इस अवसर पर सुरजीत इंसा ने कहा कि किसी जरूरतमंद की सेवा व सहायता करने पर उसे काफी सुकून मिलता है। सिरसा के ओडा निवासी गुरदास सिंह बने शरीरदानी, मेडिकल शोध के काम आएगी गुरदास सिंह की मृतक देह। गांव चोरमारखेड़ा निवासी मास्टर शमशेर सिंह ने वैज्ञानिक सोच अपनाते हुए अपने पिता गुरदास सिंह की मृतक देह को मेडिकल शोध कार्य हेतु दान किया। उक्त कार्य को लोगों ने उच्च सोच बताते हुए कहा कि इससे समाज में जागृति आएगी। बता दें कि गांव चोरमार निवासी करीबन 72 वर्षीय गुरदास सिंह पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। बीती रात उनका देहांत हो गया, जिसके बाद उनके पुत्र मास्टर शमशेर सिंह ने अपने पारिवारिक सदस्यों से गुरदास सिंह की मृतक देह दान करने के बारे में विचार विमर्श किया। शनिवार को गुरदास सिंह की मृतक देह बठिंडा के एम्स मेडिकल कॉलेज को दान कर दी गई। इस दौरान काफी गणमान्य व्यक्ति व अन्य लोग मौजूद रहे। सादुल शहर में लंपी स्किन रोग से ग्रसित पशुओं की सार संभाल के लिए आगे आए डेरा प्रेमी। लंपी स्किन रोग इलाके में तेजी से फैल रहा है। गौशाला और लोगों के घरों में रखे हुए पशुओं के साथ साथ सड़क पर विचरण कर रहे पशु भी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। सड़क पर विचरण कर रहे इस रोग से ग्रसित पशुओं की सार संभाल के लिए डेरा प्रेमी आगे आए और शहर में कई जगह घूमकर ऐसे पशुओं को चिन्हित किया और उनका इलाज करने का प्रयास किया। ब्लॉक के जिम्मेवार रिंकू नागपाल ने बताया कि हुजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा पर चलते हुए स्थानीय शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सदस्यों द्वारा इस बीमारी से ग्रसित पशुओं को चिन्हित कर इंजेक्शन, दवा और खाने पीने आदि का सामान उपलब्ध करवाया गया है। इसके साथ प्रशिक्षित डॉक्टर व स्टाफ द्वारा नियमित रूप से दवाई देने का भी इंतजाम किया गया है। इस कार्य के लिए ड्यूटियां लगाई गई हैं। इस दौरान डॉक्टर बलविंदर सिंह बब्बू,
मोमन राम, सुखमंदर सिंह, वेद पुनिया, संजीव बांगा, तिलक चलाना, अनिल गांधी आदि मौजूद रहे। कनाडा में रहने वाली बेटी के जन्मदिन पर प्रेमी परिवार ने बठिंडा में जरूरतमंद महिलाओं को बांटा पौष्टिक आहार। पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणाओं पर चलते हुए ब्लॉक बठिंडा के सेवादार जोगिंदर सिंह इंसा और बहन सुखवीर कौर इंसा निवासी परसराम नगर बठिंडा ने अपनी बेटी गुरलीन कौर इंसा जो कनाडा में रहती हैं, उनके जन्मदिन पर फिजूल खर्ची करने की बजाय गत दिवस जरूरतमंद महिलाओं को पौष्टिक आहार देकर मनाया। इस मौके पर जानकारी देते हुए सेवादार बहन सुखवीर कौर इंसा ने बताया कि उनकी बेटी गुरलीन कौर इंसा जो कि कनाडा टोरंटो में रहती हैं, उनका जन्मदिन है और उन्होंने अपनी बेटी के जन्मदिन के मौके पर अन्य फिजूल खर्ची करने की बजाय अपने घर में नाम चर्चा करवाई। इससे पहले सुबह पूज्य गुरु जी की पावन प्रेरणा पर चलते हुए जरूरतमंद महिलाओं को पौष्टिक आहार बांटा और नवजात बच्चों को कपड़े दिए। इसके अलावा एक और जरूरतमंद गर्भवती महिला को पौष्टिक आहार बांटा गया। इस मौके पर उपस्थित जिला सुजान बहन रमा इंसा, एरिया भंगीरा सुखविंदर कौर इंसा और अन्य सेवादार बहनों ने गुरलीन इंसा के जन्मदिन के मौके पर परिवार द्वारा किए गए इस नेक कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि परिवार की सोच को सलाम है जो अपनी लड़की के जन्मदिन के मौके पर मानवता भलाई के कार्यों को तरजीह देते हैं। इस मौके पर शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिम्मेदार बहनें कमलेश इंसा, कमलेश गोयल इंसा, गुरुदेव कौर इंसा, अमरजीत कौर इंसा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जी, आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और सच कहूं को YouTube पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। वहीं अगर आपने भी कोई मानवता भलाई का कार्य किया है तो आप भी सच कहूं संवाददाता के जरिए उसे हम तक भेज सकते हैं, क्योंकि आप सभी के सहयोग से ही तो बजेगा मानवता का बिगुल। धन्यवाद।